श्री भरत जी महाराज ने कहा कि प्रभु कुछ तो दीजिए निशानी। तो राम जी ने भरत जी के लिए चरण पादुका का अवतार ले लिया। प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार, बलि के लिए वामन अवतार, द्रौपदी के लिए वस्त्रा अवतार, और आज भरत जी के लिए भगवान ने खड़ाऊ का अवतार धारण कर लिया। और जब खड़ाऊ का अवतार धारण किया तो प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। चरण पादुका माथे पर लगाकर प्रभु, वो चरण पादुका में भरत जी को सीता और राम का दर्शन हो रहा है। और श्री भरत जी महाराज आज चित्रकूट से अवध की ओर जा रहे हैं। पलट पलट करके राम जी को देखते जा रहे हैं। राम जी भरत जी को देख रहे हैं। सारी माताएं पलट पलट कर राम को देख रही हैं, सारी प्रजा देख रही है, पर क्या करे, जाना है। राम जी ने कहा कि जाना तो है। सारे लोग चले गए। भरत जी नंदीग्राम में जाकर निवास बनाते हैं और श्री राम जी भी सोचते हैं कि अब यहाँ भरत जी चित्रकूट में रहे, जहाँ नजर जाती है बस वहाँ भरत जी ही दिखाई पड़ते हैं। तो राम जी भी अब चित्रकूट छोड़कर पंचवटी की ओर चले। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। तो भगवान राम की इस महिमा को कोई ना जान पाया कि ये कौन है। बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए प्रभु पर। जयंत नाम का इंद्र का बेटा था, उसको लगा कि मैं देखूं कि ये भगवान कैसे हैं, परीक्षा लेकर के देखूं। इंद्र का बेटा जयंत माता सीता के चरणों में चोंच मार के भागा। उसे राम जी ने तिनका, एक दिन राम जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। जयंत ने चोंच मारा और भागा। तिनके का धनुष बाण बनाकर राम जी ने छोड़ दिया। त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला, ना ब्रह्मा ना इंद्र ना शिव, कोई बचाने वाला ना मिला। तब नारद जी के पास पहुंचा जयंत। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी के चरणों में जाकर बोला, प्रभु मैं कैसे बचूं, अपने प्राणों को बचाऊं। जयंत बोले, हनुमान जी श्री नारद जी बोले, ये बताओ आपको डर किससे है? बोले राम के बाण से। तो आपने अपराध किसका किया? माता जानकी का। जाओ जानकी जी की शरण में प्रार्थना करना, वो आपको क्षमा करेंगी। जानकी जी क्षमा कर देंगी तो राम जी क्षमा कर देंगे। जयंत जाके माता सीता के चरणों में गिर पड़ा और माता सीता के चरणों में जाकर गिरा तो राम जी ने उसे जयंत को क्षमा कर दिया। माता सीता ने कहा प्रभु छोड़ दो। अब यहाँ एक बात समझने की है कि जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच मार दिया कौआ बनकर, तो उसे त्रैलोक्य में कोई ना बचाया। और जो रावण माता सीता को उठाकर ले गया तो राम जी ने एक भी बाण नहीं छोड़ा रावण की तरफ। क्यों? कारण जानते हैं? कारण सिर्फ ये है कि राम जी को लीला करनी है और राम जी ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये बल है, पर मैं उस बल का प्रयोग ऐसे नहीं करता। अब आगे चले राम जी। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं, करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम वारी दो जन अनवाए। चरणों में गिर पड़े अत्रि जी। भगवान ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम,
प्रणाम किया और श्री अत्रि ऋषि ने खूब प्रेम से प्रणाम किया और खूब स्तुति वंदना की। अनसुईया माँ ने आज नारी धर्म बताया। किसे बताया? माता सीता को। स्त्री का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नै माँ, काय वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। पति कैसा हो? अच्छा, पति अंधा हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, पति कैसा भी हो, नारी के लिए पति कौन? पति परमेश्वर होता। आप मानती हो कि केवल कहती हो? पति परमेश्वर है। अच्छा, नारियां अपने पति को परमेश्वर कहती हैं, तो बताओ पतियों का धर्म क्या है? पतियों के लिए नारी कौन होती है? स्त्री के लिए पति परमेश्वर है। स्त्री कहती है पति भगवान होता है और ठीक मानती भी है वो। आप बताओ आपके लिए स्त्री कौन होती है? आप लोग स्त्रियों को किस नजर से देखते हैं? ये तो आपको भगवान की नजर से देखती हैं। आप लोग जब घर में पत्नी आती है ना तो उसे लक्ष्मी कहा जाता है। तो हम अपनी पत्नियों को लक्ष्मी के रूप में देखें, वो हमारी लक्ष्मी है। और स्त्रियां लक्ष्मी अपने पति को नारायण के रूप में देखें तो पति हो गया नारायण, पत्नी हो गई लक्ष्मी, दोनों हो गए लक्ष्मी नारायण। घर हो गया मंदिर। पत्नी पति को नारायण के रूप में देखे और पति नारी को लक्ष्मी के रूप में देखे तो क्या हो गया? नारायण प्लस लक्ष्मी बराबर लक्ष्मी नारायण। फिर घर क्या हो गया? फिर घर घर नहीं रहा। घर जहां लक्ष्मी नारायण होंगे वो तो मंदिर हो जाएगा। ऐसे ही रहा करो आप लोग, मंदिर में रहा करो। नरक में पड़ी रहती हो, दिन भर रोना परेशान होना जरूरत नहीं है। नारी का एक ही धर्म है, सिर्फ पति की सी। पति कैसा हो? शादी के पहले चेक कर लो कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। शादी के बाद जैसा है, मेरा पति मेरा देवता। तो मैया पति कैसा भी हो सेवा करो, लड़ाई ना झगड़ा ना प्रेम से रहो। ऐसा हम नहीं कह रहे, अनुसुईया माँ कह रहे हैं। बिना पति के नारी अधूरी है, इसलिए पति होता है ना तो आपका श्रृंगार होता है, पति नहीं होता तो आपका श्रृंगार नहीं होता। इसलिए पति की इज्जत करो, पत्नी का सम्मान करो, रिश्तों को समझो। एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी मेरी पत्नी मर गई। हमने कहा मर गई? क्यों मर गई भाई? बोले हमने कभी उससे अच्छे से बात नहीं की, कभी उसका आदर सम्मान नहीं किया, फांसी लगाकर मर गई। हमने कहा अब क्या? बोले अब पता चल रहा है कि पत्नी का होना कितना आवश्यक था। जब थी तो कितना अच्छा था, अब नहीं है तो कितना कष्ट हो रहा है हमारे जीवन में। कोई ना रोटी पूछने वाला है, ना कोई हाल चाल पूछने वाला। पत्नी है तो आपका बुढ़ापे में भी पूछने वाली तो है कि भोजन आज क्यों नहीं किया आपने, इतनी रात तक कहाँ थे आप उदास क्यों हैं, चिंता किस बात की है? पत्नी कम से कम पूछती है। इसलिए रिश्तों को संभाल करके रखिएगा। बहुत काम के हैं रिश्ते। पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। पति पत्नी के बीच में गृहस्थी चलाने के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन पहला पैसा, दूसरा प्यार, पति पत्नी में पैसा हो, प्यार हो, तीसरा सहनशीलता हो, या चौथा झगड़ा। बताओ इन चारों में गृहस्थी चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? पति पत्नी के रिश्ते में एक मैया ने कहा प्यार होना चाहिए, प्रेम। सुनो मेरी माँ, जो लड़के लड़कियां आजकल प्रेम वाला विवाह करते हैं ना, लव मैरिज कोर्ट मैरिज, पहला प्यार किया फिर विवाह किया, उनके भी टूट जाते हैं विवाह। प्यार था तो टूट क्यों गया? इसका मतलब गृहस्थी चलाने के लिए पैसा नहीं, प्यार नहीं। प्यार तो हो ही जाएगा, प्यार मुद्दा नहीं है। गृहस्थी चलाने के लिए सहनशीलता चाहिए। पति की दो बातें सहन करने की ताकत और पत्नी की दो बातें सहन करने की ताकत। सास की, ससुर की, भाई की, भौजाई की दो बातें सह लोगे
तो गृहस्थी चलेगी। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। तो गृहस्थी चलाने के लिए सहनशील बनना पड़ेगा। 2 बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आजकल के बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए तलाक हो जाते हैं। हम नहीं सहेंगे तुम्हारी बात, ना साहब, गृहस्थी है, खून दोनों का गर्म है, सहना तो पड़ेगा। चाहे पत्नी सहे चाहे पति, एक को सहन करना पड़ेगा। क्योंकि बाल्टी कुएं पर उतरती है तो जब तक झुकती नहीं है, भरती नहीं है। जो बाल्टी झुक जाती है वो भर कर आती है। जो झुक जाते हैं वो रिश्तों से भर जाते हैं, रिश्तों को बचा लेते हैं। नहीं झुकोगे रिश्ते टूट जाएंगे। प्यार तो हो ही जाएगा। तुम सहनशीलता रखो। जिस आदमी के साथ, जिस स्त्री के साथ रहोगे, प्यार धीरे धीरे हो जाएगा। देखो, आप घर में गैया रख लो ना, तो आपको गाय से भी प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। आप मिट्ठू पाल लो तो आपको धीरे धीरे मिट्ठू से भी प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो प्यार तो उससे हो ही जाएगा जिसके साथ आप रहेंगे। तो पति के साथ रहोगे, सहनशीलता बनाए रखो, रिश्ते बने रहेंगे तो प्यार तो हो ही जाएगा। आज नहीं है तो कल होगा। ये बताओ, आपके पति आपसे प्यार करते हैं? अरे जब प्यार आपसे करेंगे तो झगड़ा करने पड़ोसन से जाएंगे क्या? प्यार आपसे है तो झगड़ा भी आपसे होगा। इसलिए रिश्तों को समझो। और आप पुरुष लोग भी अपनी पत्नियों को थोड़ा डांटने का आप लोग मौका दिया करो। कभी आप उन्हें डांटा करो तो कभी उनका भी तो मन होता होगा, हम भी डांटें, हम भी कुछ कहें। शिकायत गिला शिकवा सबके होते हैं, सुन लिया करो। हर बात में ना तुम घमंडी पुरुष ना बन जाया। हम पुरुष हैं, तुमसे बड़े हैं, तुम्हारी क्यों सुने। रिश्ते ऐसे नहीं चलते अकड़ में। रिश्ते थोड़ा तुम कहो, थोड़ा हम कहें,